अमृत वेले की इस गहरी शांति में ना एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास छुपा है। हम्म। कैसा विरोधाभास? मतलब हम सुबह सुबह आंखें बंद करके खुद को एक शांत चमकती हुई आत्मा तो मान लेते हैं, लेकिन लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं वो सुकून कहीं गायब हो जाता है ना? बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। जैसे ही हम बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, बाहर का शोर, वो ऑफिस की राजनीति और दूसरों की कमियां हमें तुरंत विचलित कर देती हैं। देखिए ये जो विरोधाभास है ना, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, खासकर संगम युग के इस बेहद खास समय में। जी, जहां हम पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर जा रहे हैं। हाँ, और इसीलिए आज हम अव्यक्त बाप दादा के 5 जून 1977 के महावाक्य पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं, जिसका पूरा सार ही यही है कि कैसे हम अपने हर कर्म को लौकिक यानी साधारण से अलौकिक यानी असाधारण और रूहानी बनाएं। तो दीदी, बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सच कहूं तो 2026 की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में इन्हें लागू करने में बहुत संघर्ष होता है। मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए आज हम सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के विज्ञान को भी समझेंगे। बाबा ने इस मुरली में ना एक बहुत ही कोमल लेकिन शक्तिशाली इशारा दिया है। अच्छा, कौन सा इशारा? बाबा पूछते हैं, लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, देह को देखते क्यों हो? देह को देखते क्यों हो? हाँ, क्योंकि जब हम किसी की देह देखते हैं ना, तो हम सिर्फ हाड़ मांस का शरीर नहीं देखते। हम उसका पद, उसका रूप, उसका रंग और उसका व्यवहार देखने लगते हैं। यही देहभान माया का मुख्य बीज है। और सच कहूं तो यही मेरी सबसे बड़ी उलझन है। मैं आपको अपनी एक बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं। जरूर बताइए, क्या हुआ? कल ऑफिस में ना एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई। मैं अपने डेस्क पर शांति से काम कर रहा था और गलती मेरी बिल्कुल नहीं थी, किसी और डिपार्टमेंट की चूक थी। मेरे पास आए और पूरी टीम के सामने मुझ पर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगे। मतलब उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का एक मौका तक नहीं दिया। उस क्षण आपके मन के भीतर क्या चल रहा था? दीदी, मेरी धड़कन एकदम तेज हो गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सरेआम मुझे थप्पड़ मार दिया हो। स्वाभाविक है, अपमान का वो एहसास बहुत गहरा होता है। बिल्कुल, पसीना आने लगा और अंदर के जो पुराने संस्कार थे ना, आहा। वो एकदम से जाग गए। ऐसा लगा कि मैं अभी पलट कर जवाब दे दूं। और उस समय आप पूरी तरह भूल गए कि आप एक शांत स्वरूप आत्मा हैं। पूरी तरह से उस गर्मा गर्मी वाले माहौल में ना, ये सोचना कि मैं एक न्यारा फरिश्ता हूं, एकदम असंभव सा लगा। जब कोई आप पर इस तरह हमला कर रहा हो तो आप उसे एक चमकता हुआ सितारा कैसे देख सकते हैं? देखिए, आपकी ये पीड़ा बहुत ही वास्तविक है। जब हम पर अचानक ऐसा कोई मानसिक प्रहार होता है ना, जी, तो हमारा शरीर तुरंत फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है। लेकिन अगर हम इसके पीछे के आध्यात्मिक विज्ञान को समझें। आध्यात्मिक विज्ञान? इसमें विज्ञान कैसे है? हाँ, क्योंकि आपने बॉस की आत्मा को नहीं देखा। आप उस समय अपनी आत्मिक स्मृति में नहीं थे, बल्कि अपने पद और अपने अच्छे कर्मचारी वाले सम्मान से जुड़े हुए थे। तो क्या सम्मान की उम्मीद करना गलत है? मतलब हर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत हो, है ना? इज्जत की चाह रखना लौकिक दुनिया में स्वाभाविक लगता है, लेकिन यहीं तो हम माया के जाल में फंसते हैं। बाबा ने यहाँ एक बहुत ही गहरा रूपक दिया है। अच्छा, कौन सा रूपक? सांप के विष का। बाबा कहते हैं कि ये जो बाहर के आकर्षण है ना, अपनी तारीफ सुनना या सम्मान पाना या आंखों से सुंदर रूप देखना, ये सब सांप के विष के समान है। सांप का विष? ये तुलना तो बहुत ही कठोर है। तारीफ सुनना विष कैसे हो सकता है? इसे प्रकृति के एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा, प्रकृति में कुछ सांप बाहर से बहुत ही सुंदर होते हैं। हाँ, उनके रंग और डिजाइन बहुत आकर्षक होते हैं। बिल्कुल, अगर आप उन्हें दूर से देखेंगे ना, तो वो आपको अपनी ओर खींचेंगे। आपका मन करेगा उन्हें देखने का। लेकिन उस सुंदरता के पीछे क्या छिपा है? एक ऐसा जहर जो शरीर में जाते ही हमारे नर्वस सिस्टम को एकदम सुन कर देता है और इंसान की जान ले लेता है। मतलब वो अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। एकदम सही। बिल्कुल इसी तरह ये जो दुनियावी सम्मान है या सोशल मीडिया के लाइक्स हैं या बॉस से मिलने वाली तारीफ है, ये बाहर से बहुत मीठी लगती है। हाँ, जब बॉस तारीफ करता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही तो विष है, क्योंकि जब आप उस तारीफ के आदी हो जाते हैं ना,
तो आपकी आत्मा की सारी शक्ति उस बॉस के हाथ में चली जाती है। बिल्कुल आपकी खुशी इस बात पर निर्भर हो जाती है कि दूसरा व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। आत्मा की अपनी कोई आंतरिक शक्ति बचती ही नहीं। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। और फिर जब वही बॉस मुझ पर चिल्लाता है तो आपको वो डोपामाइन नहीं मिलता, उसकी जगह आपका अहंकार आहत होता है। आप अंदर से पूरी तरह खाली और कमजोर महसूस करते हैं। सच में दीदी, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बॉस के चिल्लाने पर मुझे जो दर्द हुआ, हाँ, वो दर्द क्यों हुआ? वो इसलिए नहीं था कि बॉस गलत था, वो दर्द इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी इज्जत और खुशी का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रखा था। बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं उस सम्मान के रस का भूखा था और जब वो नहीं मिला तो मैं तड़प उठा। मैंने उस विष को ही मीठा समझ लिया था। यही माया है भाई। आत्मा का असली स्वभाव तो प्रेम, शांति और आनंद है। जब तक आप परमात्मा प्राप्ति के उस सच्चे, रूहानी, अतीन्द्रिय रस को नहीं चखेंगे, तब तक ये आंखें बाहर भटकती ही रहेंगी। हाँ बिल्कुल, इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस विष से बचना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि समस्या बाहर के लोगों में नहीं है, समस्या मेरे भीतर के खालीपन में है। जी। तो दीदी, आज के लिए इस चंचल दृष्टि को रोकने का हमारा पुरुषार्थ, या कहें तो हमारा होमवर्क, क्या होना चाहिए? आज का हमारा अभ्यास बहुत ही स्पष्ट होगा। दिन भर में जब भी आपकी आंखें या कान इस बाहरी दुनिया के रस की तरफ आकर्षित हों, चाहे वो ऑफिस में कोई मेरी बुराई कर रहा हो या तारीफ कर रहा हो, हाँ, तो आपको तुरंत 1 सेकंड के लिए रुकना है और खुद से पूछना है, क्या ये सांप का विष है जो मुझे गुलाम बना रहा है, या ये बाबा का दिया हुआ अमृत है जो मुझे आजाद कर रहा है? ये चेकिंग सच में बहुत शक्तिशाली रहेगी। बिल्कुल, बाहरी विष की तुलना तुरंत भीतर के अमृत से करनी है। लेकिन दीदी, एक बात है, सिर्फ बुद्धि से समझना ना काफी नहीं लगता। उस अमृत रस का वास्तव में अनुभव कैसे किया जाए ताकि बाहर का विष आकर्षित ही ना करे? आप एकदम सही कह रहे हैं। केवल बौद्धिक समझ से संस्कार नहीं बदलते। संस्कारों को बदलने के लिए गहरी अनुभूति चाहिए। जी। हमें मधुबन की उस गहरी शांति को, उस साइलेंस को अपने भीतर उतारना होगा। तो आइए, बातचीत को कुछ पल के लिए विराम देते हैं। हम सिर्फ शब्दों में नहीं उलझेंगे, बल्कि उस स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। जी, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। भाई, आप जहां भी हैं, बहुत ही आराम से बैठ जाएं। जी। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। अपने शरीर की सारी हलचल को एकदम शांत कर दें। एक गहरी सांस लें और बाहर छोड़ दें। महसूस करें कि आपके पैरों से लेकर सिर तक शरीर का हर एक हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। बिल्कुल शांत। अब अपना पूरा ध्यान बाहर की इस शोरगुल वाली दुनिया से समेट लें। जो भी आवाजें हैं, उन्हें बस दूर जाते हुए महसूस करें। मैं इस भौतिक शरीर से, इस हाड़मास के पिंजरे से बिल्कुल न्यारी एक अति सूक्ष्म, चमकती हुई चैतन्य शक्ति हूँ। एक प्रकाश का सितारा। हाँ, मस्तक के बीच भ्रुकुटी में विराजमान। महसूस करें कि आप इस शरीर से हल्के हो रहे हैं। जी। धीरे धीरे, एक प्रकाश की किरण की तरह इस शरीर से बाहर निकलकर ऊपर की ओर उठ रहे हैं। इस कमरे की छत को पार करते हुए आसमान की ओर, बादलों के बीच से गुजरते हुए, और ऊपर नीला आसमान पीछे छूट रहा है। सब कुछ पीछे छूट रहा है। सूर्य, चांद और अनगिनत तारों की इस भौतिक दुनिया से बहुत बहुत दूर। जी। अब आप पहुंच गए हैं एक ऐसे लोक में जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। हमारा असली घर परम धाम। परम धाम। यहाँ चारों ओर एक बहुत ही गहरा, शांत और शीतल लाल प्रकाश फैला हुआ है। यह शांति का एक अनंत महासागर है। कितनी शांति है यहाँ। यहाँ समय का कोई चक्र नहीं चलता, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ मैं आत्मा बिल्कुल अकेली हूँ, और मेरे ठीक सामने है मेरे रूहानी पिता, परम पिता परमात्मा। महसूस करें कि उनकी किरणों से अतीन्द्रिय सुख का अमृत सीधा मुझ आत्मा के भीतर समा रहा है। मेरी सारी थकान मिट रही है। सारा खालीपन भर रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है। बस इस पूर्ण ठहराव में, इस ईश्वरीय प्रेम के रस में पूरी तरह से डूब जाना है। जी। यही मेरा सत्य स्वरूप है। इसी गहरी शांति और इस अमृत रस की भरपूरता को अपने भीतर समेटते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की ओर लौट आएं। सितारों की दुनिया को पार करते हुए वापस इस नीले आसमान में, और धीरे से अपने साकार शरीर में प्रवेश करें।
मस्तक के बीच खुद को एक शांत फरिश्ते के रूप में महसूस करें और बहुत ही प्यार से अपनी आंखें खोल लें। हाँ दीदी, ये अनुभव ये सच में शब्दों से परे था। ऐसा लगा जैसे दिमाग की सारी नसें शांत हो गई हों। वो जो परम धाम का लाल प्रकाश और ठहराव था ना, उसने अंदर तक शीतलता भर दी होगी। बिल्कुल, वहां ऑफिस, बॉस या किसी भी अपमान का कोई वजूद ही नहीं था। वहां सिर्फ मैं था और एक असीम शांति थी। यही तो वो अमृत रस है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब आप इस रस से भरपूर होते हैं ना, तो बाहर का कोई भी विष असर नहीं करता। एकदम सही। आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी अपमान या क्रोध आपको हिला नहीं सकता। लेकिन क्या? माया इतनी आसानी से हार नहीं मानती। बाबा ने इस मुरली में एक और बहुत ही सूक्ष्म कमजोरी की तरफ इशारा किया है, जो अच्छे अच्छे ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को भी धोखा दे देती है। अच्छा, वो कौन सी कमजोरी है? बाबा कहते हैं कि हम बच्चे दूसरों को तो बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन अपना पहला आत्मिक स्मृति का पाठ भूल जाते हैं। मतलब हम अपनी कमजोरी नहीं देखते? हाँ, बस दूसरों की कमजोरियां देखते हैं। हम एक ऐसे टीचर की तरह बन जाते हैं जो दूसरों की कॉपी तो लाल पेन से चेक करता है, लेकिन अपनी परीक्षा देना भूल जाता है। ओह, सच कहूं तो दीदी, ये बात सीधे मेरे दिल पर तीर की तरह लगी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं ना, तो ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। जब मैं ऑफिस में होता हूं या सेंटर पर भी, मेरी आंखें एक रडार की तरह काम करती हैं। रडार की तरह? हाँ, मेरा ध्यान अक्सर इसी बात पर जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसे चल रहा है, इसके व्यवहार में क्या कमी है। और जब आप किसी की कमी देखते हैं तो आपके भीतर क्या प्रतिक्रिया होती है? मुझे बहुत चिढ़ होती है, खासकर ऑफिस में। अब मान लीजिए मेरा एक कलीग है जो बहुत कामचोर है। अच्छा। और वो जानबूझकर मेरी मेहनत का क्रेडिट अपने बॉस के सामने ले लेता है। जब मैं उसे ऐसा करते देखता हूं ना, तो मेरे भीतर ईर्ष्या और बहुत तेज गुस्सा पैदा होता है। ये बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं और ये इंसान चापलूसी करके आगे बढ़ रहा है। अब ऐसे में मुझे कहा जाए कि मैं उसके प्रति शुभ भावना रखूं, तो वो बिल्कुल अव्यवहारिक लगता है। बिल्कुल, ये तो एक पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। अगर मैं चुप रह गया और उसे प्यार ही देता रहा, तो क्या ये मेरी कायरता नहीं होगी? क्या लोग मेरा फायदा नहीं उठाएंगे? आपका ये तर्क बहुत ही स्वाभाविक है। लौकिक दुनिया में हमें यही सिखाया गया है कि अगर आप पलटकर वार नहीं करेंगे तो आप कमजोर हैं। हाँ, यही तो दुनिया का नियम है। लेकिन रूहानी दुनिया का विज्ञान बिल्कुल अलग काम करता है। देखिए, गुस्सा करना या ईर्ष्या करना एक आग की तरह है। आग की तरह? मतलब? जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं ना, तो वो आग सामने वाले तक बाद में पहुंचती है। पहले वो आपके खुद के मन को, आपकी खुद की शांति को जलाकर राख कर देती है। ये बात तो है। गुस्सा आने पर सबसे ज्यादा नुकसान मेरी ही शांति का होता है। बिल्कुल, आप खुद को न्याय दिलाने के चक्कर में अपनी ही आध्यात्मिक कमाई लुटा बैठते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है दीदी? मैं उस कलीग के साथ काम कैसे करूं? इसका बहुत ही सुंदर और तार्किक समाधान बाबा ने दिया है। बाबा हमें डबल कमाई के व्यापार और ट्रस्टी बनने का रूपक देते हैं। ट्रस्टी बनना, इसे कैसे समझे? इसे समझने के लिए अंतरिक्ष में तैरते हुए एक सैटेलाइट की कल्पना कीजिए। सैटेलाइट? मौसम विभाग वाला सैटेलाइट? हाँ, एक मौसम विभाग का सैटेलाइट जो पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में स्थापित है। वो पृथ्वी पर उठने वाले भयंकर तूफानों को, साइक्लोन को और बादलों की गर्जना को बहुत स्पष्ट रूप से देखता है। उसका काम ही उन तूफानों को ऑब्जर्व करना। बिल्कुल, लेकिन क्या वो सैटेलाइट उस तूफान की चपेट में आकर खुद टूट जाता है? क्या वो बादलों से भीगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तूफान से बहुत ऊपर एक अलग ही कक्षा में मौजूद है। एकदम सही। वो तूफान को देख रहा है, उसका डाटा भी भेज रहा है, लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो उसमें फंसता नहीं है। हाँ, जैसे कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल होता है। हाँ, कीचड़ में रहते हुए भी उसकी पंखुड़ियां कीचड़ से बिल्कुल अछूती रहती हैं। ये सैटेलाइट वाला उदाहरण बहुत ही स्पष्ट है। इसका मतलब है कि मुझे ऑफिस में होने वाली राजनीति या कलीग की चालाकी को देखना तो है, लेकिन उसमें अपनी भावनाओं को उलझाना नहीं है। और यही ट्रस्टीपन की अवस्था है। लेकिन मैं अपनी भावनाओं को अलग कैसे रखूं? वो काम तो मेरा है ना। यहीं पर हम गलती करते हैं। जब हम कोई कर्म करते हैं तो हम उसमें अपना अहंकार जोड़ देते हैं। ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, जहां ये मेरापन आता है वहां उम्मीदें पैदा होती हैं। बिल्कुल, और जब कलीग वो क्रेडिट ले लेता है तो हमारा वो मेरापन आहत होता है और घृणा पैदा होती है। एक ट्रस्टी ऐसे नहीं सोचता। तो एक ट्रस्टी कैसे सोचता है?
इसे एक बाहरी कंसल्टेंट और एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ के उदाहरण से समझिए। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो सीईओ को रात को नींद नहीं आती। क्योंकि वो खुद को मालिक समझता है। हाँ, लेकिन जो कंसल्टेंट बाहर से आया है वो उस नुकसान को बहुत शांति से देखता है, डेटा का विश्लेषण करता है। और बिना किसी तनाव के सही सलाह देता है। वो चिंता नहीं करता। हमें भी यही करना है। जब हम ऑफिस जाते हैं तो ये भाव रखना है कि मैं यहाँ सिर्फ एक निमित्त हूँ, एक ट्रस्टी हूँ। मेरा काम सिर्फ पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करना है। एकदम सही। फल देना या न्याय करना वो ईश्वरीय विधान का काम है। जब ये भारीपन हट जाता है ना, तो मैं उस कलीग की चालाकी को एक सैटेलाइट की तरह ऊपर से देख पाऊंगा। मुझे उसकी कमी दिखाई देगी, लेकिन मैं उसे नफरत नहीं करूंगा। बिल्कुल। लेकिन दीदी, एक सवाल है। हाँ। नफरत क्यों खत्म हो जाती है? कमी तो अभी भी दिख रही है ना। नफरत इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि आप गहराई से समझ जाते हैं कि वो कलीग भी एक आत्मा है जो अपनी असुरक्षा, अपनी लोभ के विष के वशीभूत है। मतलब वो बीमार है। हाँ, और एक बीमार व्यक्ति पर गुस्सा नहीं आता, उस पर रहम आता है। आप उस परिस्थिति में सही कदम उठाएंगे, शायद आप बॉस से तार्किक रूप से बात भी करेंगे। लेकिन मेरा मन शांत रहेगा, मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं होगी। बिल्कुल। और जब आप इस स्थिति में रहकर लौकिक काम करते हैं तो आपकी लौकिक जिम्मेदारी भी पूरी होती है और आपकी रूहानी स्थिति के कारण दुआएं भी जमा होती हैं। इसे ही कहते हैं डबल कमाई का व्यापार। उफ, ये तो सच में किसी जादू से कम नहीं है। मतलब मुझे उस व्यक्ति के व्यवहार को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसे एक अलग चश्मे से देखना है। जी। जहां मालिकपन का बोझ मुझे कमजोर और गुस्सैल बना रहा था, वहीं ट्रस्टीपन की हल्की स्थिति मुझे शक्ति दे रही है कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हाँ, और यही आज का हमारा दूसरा अभ्यास होगा। आज हम जो भी कर्म करेंगे, चाहे हम घर में खाना बना रहे हों या ऑफिस में मीटिंग कर रहे हों, हम बार बार खुद को याद दिलाएंगे कि मैं निमित्त हूं। मुझे सैटेलाइट की तरह ऑब्जर्व करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। दूसरों के अवगुणों की लिस्ट बनाने के बजाय अपने आत्मिक स्वरूप के उस पहले पार्ट को पक्का करना है। ये चेकिंग मेरे लिए बहुत काम की साबित होने वाली है दीदी। अगर मैं उस कोलीग को देखते समय ये याद रखूं कि मैं सिर्फ एक ट्रस्टी हूं, तो मेरा अपना अहंकार बीच में नहीं आएगा। मैं बातों को पर्सनली नहीं लूंगा। बिल्कुल। और जब आप रहम की दृष्टि से देखेंगे ना, तो आपके अंदर से जो शांति के प्रकंपन निकलेंगे वो उस नकारात्मक माहौल को भी धीरे धीरे शांत कर देंगे। स्वयं के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। सच में दीदी, आज की इस गहरी चर्चा ने लौकिक से अलौकिक बनने के उस सफर को बहुत ही स्पष्ट और तार्किक बना दिया है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा। अब ये सिर्फ आदर्श बातें नहीं लग रही ना? बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल विज्ञान है जिससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी सकते हैं। और आज के इस मंथन के अंत में मैं आपके और हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए, वो प्रश्न क्या है? हम अक्सर इस दुनिया को बहुत बड़े बड़े निमंत्रण देते हैं। हम पर्चे बांटते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि आइए और एक सेकंड में भगवान से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाइए। हाँ, हम लोगों को एक सेकंड में जीवन बदलने का चैलेंज देते हैं। ये तो हमारा मुख्य नारा है। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन बाबा मुस्कुराते हुए एक बहुत ही तीखा सवाल पूछते हैं। बाबा कहते हैं, जो आत्मा पूरी दुनिया को एक सेकंड में बदलने का दावा करती है, जो इतना बड़ा चैलेंज करती है, वो अपने खुद की वृत्ति और दृष्टि को एक सेकंड में क्यों नहीं बदल पाती? ओहो, ये तो हाँ भाई, हम दूसरों को एक सेकंड में मुक्ति का रास्ता दिखाने चले हैं, लेकिन जब कोई हमारी निंदा करता है या हमारा क्रेडिट छीन लेता है, वो तो हमें उस देहधारी दृष्टि और गुस्से से मुक्त होने में घंटों, दिन या कभी-कभी साल लग जाते हैं। बिल्कुल, हम खुद एक सेकंड में फरिश्ता क्यों नहीं बन पाते? हमें इस विरोधाभास पर बहुत गहराई से विचार करना है। सच कहूं तो ये सवाल अंदर तक झकझोर देने वाला है दीदी। क्योंकि जब तक हम खुद अपनी दृष्टि को एक सेकंड में अलौकिक नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे शब्दों में वो शक्ति नहीं आएगी जो दुनिया को बदल सके। खुद को बदलेंगे तभी तो विश्व बदलेगा। दुनिया को एक सेकंड का चैलेंज, लेकिन अपनी ही दृष्टि बदलने में इतना लंबा समय, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। ये विचार मुझे आज दिन भर अपने आत्मनिरीक्षण में बहुत मदद करेगा। मुझे कहाँ काम करना है, ये अब शीशे की तरह साफ हो गया है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।